हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कल हमने चक्रीय यौगिकों का आईयूपीएस नामकरण शुरू किया था। उसमें कुछ एग्जांपल्स किए थे और नियम पढ़े थे उसके। तो आज हम चक्रीय यौगिकों के और एग्जांपल्स पढ़ते हैं। तो देखो, हमारे बोर्ड पर ये दो एग्जांपल्स लिखे हुए हैं। इनका आईयूपीएस नाम कैसे करते हैं वो देखेंगे। चक्रीय यौगिक के दोनों, तो इनका आईयूपीएस नाम किस तरह से किया जाता है वो आज हम देखेंगे। तो देखो, फर्स्ट एग्जाम्पल जो है इसमें देखो, इसमें 5 कार्बन की श्रृंखला बन रही है, 1 2 3 4 5। उसके बाद यहाँ पर डबल बॉन्ड, इधर ट्रिपल बॉन्ड है और इधर Cl ग्रुप जुड़ रहा है। तो सबसे पहले नंबरिंग किससे करते हैं? सबसे पहले नंबरिंग हम देखते, क्रियात्मक समूह तो इसमें है ही नहीं, तो डबल बॉन्ड को देखेंगे पहले। तो डबल बॉन्ड क्यों देखते हैं? क्योंकि ईन ई से शुरू होता है, आइन वाई शुरू होता है। तो डबल बॉन्ड का ईन होता है और ट्रिपल बॉन्ड का आइन होता है। तो ईन को पहले नंबरिंग देते हैं, तो नंबरिंग होगी यहाँ से। उसके बाद कहाँ चलेंगे? डबल बॉन्ड इधर साइड आ रहा है तो इधर साइड चलना है, 2 3 4 और ये का क्या हो जाएगा? 5 नंबर कार्बन। अब देखो, प्रतिस्थापित क्लोरो सी से शुरू होगा, तो सबसे पहले प्रतिस्थापित नाम लिखेंगे। तो क्या होगा? 5 क्लोरो। क्या नाम होगा? 5 क्लोरो। उसके बाद टोटल कार्बन इसमें कितने? 5 कार्बन के लिए क्या लिखेंगे? पेंट। एन नहीं लगाएंगे क्योंकि इसमें डबल और ट्रिपल बॉन्ड आ रहे हैं। तो अब इन दोनों में से डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड में से पहले किसका नाम लिखते हैं? डबल का, क्योंकि इन का ई पहले आता है, आइन का वाई बाद में आता है। पेंट 1 इन। उसके बाद 4 पर या 3 पर? 3 पर है आइन, क्योंकि 3 से आगे तो 3 पर आएगा ये। पेंट 1 इन 3 आइन। और टोटल कार्बन कितने? 5 कार्बन। लेकिन इससे पहले क्या वर्ड लगाएंगे? साइक्लो, क्योंकि साइक्लिक रिंग है, साइक्लो। और 5 कार्बन के लिए पेंट। ये तो हमने क्या कर दिया, साइक्लो वर्ड यहाँ नहीं जुड़ेगा। ये साइक्लो वर्ड इससे पहले यहीं आता है, ये यहाँ पर आएगा साइक्लो, क्योंकि ये पेंट वर्ड आ रहा है। तो इससे पहले, इस वर्ड रूट से पहले, इस मूल सबसे पहले साइक्लो जुड़ता है। तो इसका आईयूपीएस नाम दोबारा से देखो, 5 क्लोरो है। उसके बाद साइक्लो लगाएंगे और पेंट लिख दिया 5 कार्बन को, ठीक है, क्योंकि इस वर्ड से पहले ही साइक्लो जोड़ते हैं। तो साइक्लो पेंट 1 पर इन है और 3 पर क्या है? आइन है। तो इसका आईयूपीएस नाम होगा 5 क्लोरो साइक्लोपेंट 1 इन 3 आइन। साइक्लोपेंट 5 क्लोरो साइक्लोपेंट 1 इन 3 आइन, इसका आईयूपीएसी नाम होगा। अब देखो अगला एग्जाम्पल। अब देखो, इस एग्जाम्पल में इस कार्बन श्रृंखला में तो सिर्फ 2 कार्बन है और इसमें 6 कार्बन है। तो किसको मुख्य मानेंगे? देखो ध्यान देना, इस श्रृंखला में एक क्रियात्मक समूह एल्कोहल OH आ रहा है। तो हम क्रियात्मक समूह आ रहा है तो क्रियात्मक समूह वाली श्रृंखला को मुख्य श्रृंखला मानते हैं। हमने देखा है, चाहे वो छोटी बन रही हो और चाहे अचक्रीय हो, तो क्रियात्मक समूह वाली श्रृंखला क्या मानेंगे? मुख्य श्रृंखला मानेंगे। तो ये श्रृंखला मुख्य होगी, ये क्या होगी? प्रतिस्थापित काम करेगी। नंबरिंग कहां से करेंगे? जहां से क्रियात्मक समूह नजदीक आए, तो यहां से नंबरिंग होगी 1 और 2। ध्यान देना, जिसमें क्रियात्मक समूह आए उसी श्रृंखला को मुख्य श्रृंखला माना जाता है और दूसरी को प्रतिस्थापित मानेंगे। नंबरिंग वहां से करते हैं जहां से प्रतिस्थापित नजदीक आता है। तो प्रतिस्थापित यहां से 1 नंबर पर आ रहा है, तो यहां से इसमें नंबरिंग 1 और यहां से 2 होगी। और ये पूरा किसका काम करेगा? ये पूरा काम करेगा प्रतिस्थापित का ही। तो देखो, इसमें ये एक तरह से संकुल यौगिक की तरह हो जाएगा। देखो, अब देखो 2 नंबर पर ये पूरी रिंग आ रही है, तो पहले इसका नाम करेंगे। नाम तो इसका बाद में लिखेंगे, लेकिन नंबरिंग में सबसे पहले लेते क्रियात्मक समूह नाम क्या लिखते हैं? सबसे लास्ट में लिखते हैं। तो देखो 2 लिखेंगे पहले, उसके बाद लगाएंगे बड़ा ब्रैकेट, ठीक है। अब देखो, इसमें भी अगर नंबरिंग करना चाहे तो ये इसको 1 नंबर देंगे, ये डबल बॉन्ड को। फिर 2 नंबर इधर से डबल बॉन्ड चल रहा है, 3 4 5 और 6 ऐसे ही हो गए। 1 2 3 4 5 और 6 होगा। अब देखो, पहले इसका नाम लिखेंगे, तो इसके लिए साइक्लोवर्ड जोड़ेंगे। सबसे पहले तो हमने देखा है साइक्लोवर्ड जोड़ना है। कितने कार्बन? 6 कार्बन के लिए क्या जोड़ेंगे? हेक्सिल जोड़ देंगे, साइक्लोहेक्सिल, क्योंकि प्रतिस्थापित इसलिए इल भी जोड़ते हैं, साइक्लोहेक्सिल। और 1 पर क्या है? इसमें डबल बॉन्ड इन, तो साइक्लोहेक्सिल 1 इन। क्या होगा इसका नाम? 2 पर जुड़ रहा है तो 2 बाहर लिखा, बड़ा ब्रैकेट लगाया। टोटल कार्बन कितने हैं? 6 कार्बन है, तो 6 के लिए हेक्सिल लिखा, प्रतिस्थापित इसलिए इल भी लगा, तो साइक्लोहेक्सिल। लेकिन इससे पहले क्या जोड़ेंगे? इससे पहले क्या जोड़ते हैं? साइक्लोवर्ड जोड़ते हैं। तो साइक्लोहेक्सिल और 1 पर क्या है? इन है, तो 1 इन। 2 साइक्लोहेक्सिल 1 इन, ये लिख दिया पूरा। उसके बाद इसका नाम करना है। अब देखो, इसमें कितने कार्बन? टोटल 2 कार्बन है। 2 कार्बन क्या लिखेंगे? एथ, दोनों के बीच में सिंगल बॉन्ड, तो इन। और 1 पर क्या है? क्रियात्मक समूह 1 OH जो होता है इसका
मुख्य क्रियात्मक समूह OH है इसमें, तो इसका अनुलग्न कहाँ मिलेंगे? OH का अनुलग्न क्या होता है? OH का अनुलग्न होता है ओल, तो इसका IUPAC नाम होगा 2 साइक्लोहेक्सिल 1 इन एथेन 1 ओल, इसका IUPAC नाम होगा। ध्यान से करना, इसको किया है नाम, फिर इसका लिखा है, इसका और इसका लिखा है। अब आगे हम अगला नोट पढ़ते हैं एक, देखो आगे देखो हमारा नोट क्या है। नोट ये है कि एग्जाम्पल्स देखो, जैसे मान लो हमको ये एक चक्रीय श्रृंखला दे रखी है, इसमें COOH समूह जोड़ रखा है और इधर जोड़ रखा है Cl ग्रुप और इधर जोड़ रखा है CH3 ग्रुप। अब देखो नोट क्या है, नोट यह है कि यदि कार्बन युक्त क्रियात्मक समूह, देखो कार्बन वाला क्रियात्मक समूह अम्ल ग्रुप है तो क्रियात्मक समूह, तो कार्बन युक्त क्रियात्मक समूह चक्रीय श्रृंखला से जुड़े, तो चक्रीय श्रृंखला ये 3 कार्बन की बन रही, इससे कार्बन वाला क्रियात्मक समूह जुड़ रहा है, यही है। तो कार्बन युक्त क्रियात्मक समूह सीधे चक्रीय वलय से या चक्रीय श्रृंखला से जुड़े, तो उस कार्बन युक्त क्रियात्मक समूह की गिनती, इस कार्बन वाले क्रियात्मक समूह की गिनती इस चक्रीय श्रृंखला मतलब नंबरिंग में या मुख्य श्रृंखला में इसको काम में नहीं लेंगे, और इसका क्या लिखते हैं? सामान्य नाम लिखेंगे, जैसे कार्बोक्सिलिक अम्ल लिख देंगे सीधा नाम, और जैसे एल्डिहाइड होगा तो कार्ब एल्डिहाइड बताया तुमको, ऐसे नाइट्राइल होगा तो कार्ब नाइट्राइल लिखेंगे। तो नियम दोबारा सुन लो, नियम यह है कि यदि कार्बन युक्त क्रियात्मक समूह सीधे चक्रीय वलय से जुड़े तो इसको मुख्य श्रृंखला में नहीं माना जाता और इसका सामान्य नाम लिखा जाता है, बस इतना सा नियम है। तो देखो नंबरिंग हम यहाँ से करेंगे क्योंकि क्रियात्मक समूह यही है, उसके बाद इधर की साइड चले, इधर की साइड चले, देखो ये M से शुरू होगा और ये शुरू होगा C से, तो इधर की साइड चलेंगे C की साइड, पहले अल्फाबेट में, फिर 3 नंबर ये आएगा। तो देखो आगे, अब अल्फाबेट से नाम करेंगे C का फिर M का, 2 क्लोरो 3 मैथिल, 2 पर क्लोरो है 3 पर मैथिल है। अब देखो क्या लिखेंगे? साइक्लो, इसका नाम लिखने से पहले साइक्लो जोड़ेंगे और 3 कार्बन इसमें, तो 1 2 3 कार्बन के लिए क्या लगाएंगे? प्रोप, सिंगल बॉन्ड सारे एन, तो 2 क्लोरो 3 मैथिल साइक्लो प्रोपेन, और इसका सामान्य नाम लिखेंगे 1 नंबर पर क्या है? कार्बोक्सिलिक अम्ल, तो इसका नाम क्या लिखेंगे? 1 कार्बोक्सिलिक अम्ल होगा इसका IUPAC नाम। दूसरा एग्जांपल देखो, एक एग्जांपल और उससे और अच्छे समझ में आ गए। देखो हमको ये एग्जांपल दे रखा है, ये 6 कार्बन की श्रृंखला, इस पर यहाँ CHO ग्रुप जोड़ रखा है, एल्डिहाइड समूह, इधर क्लोरो और ब्रोमो ग्रुप जोड़ रखे हैं, उसके बाद इधर OC2H5 जोड़ रखा है, OC2H5 का नाम बताना, OC2H5 जोड़ रखा है। तो देखो वही सेम नियम है, देखो यदि कार्बन युक्त क्रियात्मक समूह एक चक्रीय वलय से सीधे जुड़े तो कार्बन युक्त क्रियात्मक समूह CH हो रहा है, ये चक्रीय वलय से सीधे जुड़ रहा है, तो इसको मुख्य श्रृंखला में नहीं गिनेंगे और इसका सामान्य नाम लिखते हैं, जैसे एल्डिहाइड क्या लिखेंगे? कार्ब एल्डिहाइड। तो देखो नंबरिंग यहीं से करेंगे क्योंकि क्रियात्मक समूह ये है, उसके बाद 2 नंबर इसको देंगे क्योंकि ये प्रतिस्थापी आ रहा है, यहाँ से करेंगे तो प्रतिस्थापी 4 नंबर पर जाके आएगा, इधर से 2 नंबर पर आ जाएगा, 3 4 5 6 6 कार्बन हो गए। तो ये शुरू होगा C से, ये शुरू होगा B से, और इसका नाम क्या होता है? मैंने तुमको बताया, जैसे OCH3 होता है, OC2H5 होता है, OR होता है, R मतलब एल्किल ग्रुप, और O जुड़ रहा है तो क्या बोलेंगे? एल्किल ये और ऑक्सीजन, तो एल्कोक्सी। ऐसे ही मैथिल और ऑक्सीजन मैथोक्सी। C2H5 क्या बोलते हैं? 2 कार्बन को एथिल बोलेंगे और ऑक्सीजन क्या बोलेंगे? एथोक्सी। एथोक्सी शुरू होता है ई से, किससे शुरू होगा? एथोक्सी ई से शुरू होगा, तो ये शुरू होगा ई से। तो सबसे पहले इसका नाम लिखेंगे अल्फाबेट से, पहले ब्रोमो का, फिर क्लोरो का, फिर एथोक्सी का, तो 2 ब्रोमो 2 क्लोरो, उसके बाद 4 पर एथोक्सी, 2 ब्रोमो 2 क्लोरो 4 एथोक्सी। अब इसका नाम लिखने इससे पहले साइक्लो वर्ड जोड़ेंगे, साइक्लो। अब देखो टोटल 6 कार्बन क्या लिखेंगे? हेक्स, और सारे सिंगल बॉन्ड है तो एन, साइक्लोहेक्सेन। उसके बाद देखो 1 पर ये क्रियात्मक समूह, तो क्या लिखेंगे? 1 CHO क्या लिखेंगे? एल्डिहाइड, तो क्या लिखेंगे इसका सीधा नाम? कार्ब एल्डिहाइड।
कार्बेल्डिहाइड। ये इसका IUPAC नाम होगा। दोबारा से देख लो इसको, 2 क्लोरो लिखा, 3 ब्रोम, पहले 2 ब्रोमो लिखा अल्फाबेट से, 2 क्लोरो, 4 एथोक्सी, साइक्लो, 6 कार्बन हेक्सेन, क्योंकि सारे सिंगल बॉन्ड यहीं लगा थे हेक्सेन, और 1 पर क्या है कार्ब एल्डिहाइड। ये इसका IUPAC नाम होगा। तो ये हमारा पूरा चक्रीय यौगिकों का IUPAC नामकरण किस तरह से करते हैं, ये हमारा पूरा चक्रीय यौगिकों का IUPAC नामकरण खत्म हो गया। इसके बाद हम कल अगले वीडियो में पढ़ेंगे कि बंद लाइन का नामकरण, बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन कैसे किया जाता है, बंद लाइन का IUPAC नामकरण किस प्रकार लिखा जाता है। वो तुमको कुछ बताया भी है बंद लाइन के बारे में, लेकिन और कल के वीडियो में अच्छे से देखेंगे और उसके बहुत सारे एग्जाम्पल करेंगे। आज के लिए इतना ही।